गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और 26 टू 29 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो इनमें देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। अगर ये कंटिन्यूस है इंडिकेटेड पॉइंट पे तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे फिर, तो लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। देन अब देखो x लेस देन और ग्रेटर देन के लिए एक ही फंक्शन है, तो हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की पाई बाई टू पे वैल्यू, ये इक्वल होंगे। फिर लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि फंक्शन ही एक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा के कोस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस में टू, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू पे क्या है 3 है। अब देखो इसकी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि पाई बाई टू रखते ही एक्स पे पाई माइनस पाई जीरो है, नो डिफाइंड होता है पाई बाई टू पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे। तो लिमिट क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, एस टेंस टू जीरो होता है, क्या पुट करेंगे, पुटिंग एक्स को या तो माइनस वाला रख लो या प्लस वाला, माना या तो पाई बाई टू प्लस एच रख लो या माइनस रख लो। हम अक्सर करके प्लस ही रखेंगे एज एस टेंस टू जीरो। हमने इसका यूज कर लिया तो देखो क्या बना, एच तो जीरो को टेंड करेगा तो के कोस यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस में एच हो जाएगा डिवाइड बाई पाई माइनस में टू एक्स पाई बाई टू प्लस में एच हो जाएगा और इज इक्वल टू 3 चल रहा है। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो के देखो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में कोस जो है नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा और डिवाइड बाय पाई माइनस इससे मल्टीप्लाई किया माइनस पाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस टू एच इज इक्वल टू 3। तो पाई से पाई कैंसल, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस के साइन एच डिवाइड बाय माइनस टू एच इज इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लिखा लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है ये तो बाहर हो गया, तो इधर क्या बचा साइन एच बाई एच बच गया, के और टू बाहर लिया तो ये बच गया आपके पास इज इक्वल टू 3। तो के बाई टू इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है इज इक्वल टू 3। यहाँ बताएंगे बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स है वो 1 के इक्वल होता है तो इसलिए ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो k बाई टू इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखो उसी तरह से k की वैल्यू है 29 तक सेम चलेंगे ये। तो 27 में भी देखो तो इंडिकेटेड पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या है। तो ये 2 पे कॉन्टिन्यूस की बने मतलब, तो देखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होगी तो पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अब देखो अलग अलग लेनी पड़ेगी, लेफ्ट राइट क्यों लेनी पड़ेगी, अब फंक्शन
ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 के लिए अलग अलग है, स्प्लिट फंक्शन हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन चेक करेंगे। लेस देन 2 के लिए देखो ये है, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर लेंगे आप, तो के एक्स के प्लेस पे 2 आ गया, तो क्या बन गया 4k आ गया आपके पास। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन 3 आ गया वैल्यू, तो 3 ही रहेगा। फिर फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे 2 पे, इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये है कि एक्स स्क्वेयर, एक्स के प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया, तो ये भी क्या बन गया 4k आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, लेफ्ट राइट और ये इक्वल होंगे। तो लेफ्ट तो आया आपके पास 4k, फंक्शन की वैल्यू आ गई 3 और ये भी आ गया 4k, तीनों इक्वल होंगे मतलब। तो यहां से लिख लेते हैं नाउ 4k इज इक्वल टू 3 और दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 3/4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो ये इस पे कंटिन्यूस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव। तो लेस देन पाई के लिए देखते हैं। लेस देन पाई के लिए फंक्शन रहेगा के एक्स प्लस में 1। लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा के पाई या पाई के, एक ही बात है, के पाई प्लस में 1। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन cos x हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ गया cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। फिर फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे एट x इज इक्वल टू पाई पे। तो पाई पे क्या फंक्शन ये है, तो के एक्स आ गया, x के प्लेस पे पाई प्लस में 1, तो ये वही बन गया के पाई प्लस में 1। तो ऊपर लिखा था कॉन्टिन्यूस है, दोबारा लिखते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पाई पे वैल्यू इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, के पाई प्लस में 1, और ये क्या आ गया -1, और ये भी क्या आ गया के पाई प्लस में 1। तो इसको ले लेते हैं के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो के पाई इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, उधर -2 हो जाएगा, तो k क्या आ गया -2/पाई। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में देखो कहता है एट 5 पे कंटिन्यूस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट
x टेंस टू 5 नेगेटिव, लेस देन 5 के लिए तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस में 1। पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे 5 तो क्या बनेगा 5 के प्लस में 1। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन 3x माइनस 5, वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 5 माइनस 5, तो क्या बना 15 माइनस 5, तो क्या आ गया 10 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू भी देख लेंगे, फंक्शन की वैल्यू 5 पर, तो x इज इक्वल टू पे यही है, तो के एक्स 5 आ जाएगा प्लस 1, तो क्या बना 5 के प्लस में 1। तो लिखें फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 5 पर इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आया 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आया 10 और फंक्शन की वैल्यू भी सेम 5k प्लस 1 इसके इक्वल। तो पहले दो ही ले लेते हैं, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k 1 उधर जाके माइनस 9 हो गया, तो k इज इक्वल टू 9/5, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, सारे के सारे रियल नंबर पे डिफाइन है ये। तो हम तो क्या करेंगे 2 पे और 10 पे देखेंगे, इसकी कंटिन्यूटी तो होगी, कंटिन्यूस तो होगा। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो कैसे लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, है ना। पहले 2 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 5, तो 5 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन 2 के लिए देखते हैं, x ग्रेटर देन 2 है ये, तो ये रहेगा फंक्शन ax प्लस में b, लिमिट पुट कर देंगे तो 2a प्लस में b आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, माना क्या आ गई 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो क्या है 5, राइट हैंड लिमिट में 2a प्लस b और 2 पे वैल्यू है 5, तो दिस इंप्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं इसको। दूसरा क्या है, फंक्शन 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 2 पे स्प्लिट हो रहा है, 10 पे स्प्लिट हो रहा है, तो 2 और 10 पे ले लेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, तो 10 पे लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव,
लेस देन 10 के लिए देखते हैं फंक्शन लेस देन 10 के लिए x लेस देन 10 है तो ax प्लस में b होगा, ax प्लस में b फंक्शन आ गया। लिमिट पुट करेंगे तो 10a प्लस में b हो गया। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव राइट है f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। और ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन देखते हैं, x ग्रेटर देन 10 के लिए 21 आ जाएगी, 21 तो 21 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर फंक्शन की वैल्यू 10 पर यही थी 21 ही है, तो ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10। तो देखो क्या लिखेंगे, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास आई है, ये आ जाएगी, और ये 21 और ये भी 21 है, तो ये आ गया आपके पास 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21 और ये भी 21। तो दिस इम्प्लाइज 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। फर्स्ट हमारे पास पहले थी ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 2a प्लस में b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इनको सिंप्लीफाई करना क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, b इक्वल है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या सेकंड में से फर्स्ट कर लो चाहे फर्स्ट में से सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21, 2a प्लस में b इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज हो, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये 8a इज इक्वल टू 16 और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू a टू जा, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास। सब पुट a इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट थी 2a, a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस में b इज इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस में b इज इक्वल टू 5, तो b क्या आ गया 4 उधर जाके माइनस, तो 1 आ गया। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसलिए हम थ्योरम का यूज करेंगे। देखो एक थ्योरम है हमारे पास, जैसे ये है, ये थ्योरम हमारे पास कहता है सपोज f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड। पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए, और f और g रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, एट डिफाइंड एट c पे डिफाइन है, g कॉन्टिन्यूस हो जाए उस पॉइंट पर भी, और f कॉन्टिन्यूस हो जाए g ऑफ c पर, देन फॉग इज कॉन्टिन्यूस एट c। अगर हम लोग इस चीज को प्रूव करने में कामयाब हो जाए तो माना कंपोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है। दोबारा से देखो फॉग पहले तो डिफाइन होना चाहिए c पॉइंट पे, और g कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए c पर, और f कॉन्टिन्यूस होना चाहिए g ऑफ c पर। g ऑफ c क्या है माना, जो इसकी रेंज होगी, g फंक्शन की जो रेंज होगी उस पे f कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो फॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा c पर। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ये थ्योरम समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कंपोजिट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हमें प्रूव करना है ये। तो देखो फंक्शन तो क्या है हमारे पास, f ऑफ x कोस x स्क्वायर। तो इसको देखो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन को पहले अलग अलग कर लेते हैं। लेट ये f है, तो इनको g दो फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो लेट
कहीं से ले लो, ये जी एफ नहीं लेंगे इनमें से, क्योंकि एफ तो ये पूरा ओवरऑल फंक्शन है, तो जी ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स, तो इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं मतलब, एंड एच ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन है। अब चेक करते हैं पहले डिफाइन है या नहीं है। ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे, देखो अंदर वाले को अंदर ही रखेंगे, तो क्या निकालेंगे, एच ओ जी निकाल के देखेंगे हम लोग, एट एक्स पर एस एक्स का फंक्शन होगा, तो इसको कैसे लिखते थे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे। एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, और जहां एच में एक्स आया वहां एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर रखेंगे। देखो यहाँ एक्स आया तो यहाँ एक्स है, अब एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन के ही इक्वल आ गया जो ओरिजिनली हमारा फंक्शन था। इसका मतलब ये डिफाइन तो हो गया। ठीक है ना, फंक्शन डिफाइन हो गया है, तो लिखेंगे फंक्शन एच ओ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर पे, ऑल रियल नंबर। फिर वो सी पॉइंट कौन सा था, सी माना कोई भी रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट ले लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अगर हम लोग इन दोनों को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दें और उनका कंपोजिशन भी फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले देखते हैं, पहले तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया, तो जी ऑफ एक्स देखते हैं, जी ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी सी पे चेक करेंगे हम लोग। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पे लेंगे ना, फंक्शन तो देखो लेस देन ग्रेटर देन के लिए फंक्शन एक ही रहना है, तो हम लोग ये जी ऑफ एक्स ही लेंगे, एज इट इज लेंगे, माना ये पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। एक्स टेंस टू सी, तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर दोगे, सी स्क्वायर आ गया, और फंक्शन की वैल्यू भी देखो सी पे, इसी में रखेंगे जी ऑफ सी, सॉरी सी, ये जी ऑफ सी है, तो वो भी क्या आ गया, सी स्क्वायर हो गया वो भी, तो दोनों क्या हो गए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इक्वल हो गए, सो जी इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स को अब कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक किस पे करनी है, जी ऑफ सी पे। माना जी ऑफ सी देखो क्या आएगा, जी ऑफ सी आएगा आपका सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जी ऑफ सी में हम लोग एक्स की वैल्यू जो सारे रियल नंबर लेंगे तो 0 to इन्फिनिटी आएगी, माना उनमें से भी कोई एक नंबर सी ले लिया, तो ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चनों में, बहुत सारे कई बार प्रूव किया, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास यही आता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कोस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है ना, एट जी ऑफ सी, जी ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस हो गया, तो देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, hence f of x is equal to cos of x square is a continuous function, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। फिर हम लोग इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन को प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सो दैट कंपोजिट फंक्शन ये इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है। तो एफ डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट जी ले लेते हैं, जी अंदर वाले को लेंगे कोस एक्स, तो जी एच ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स हो जाएगा। ये डिफाइन है नहीं, चेक कर लेते हैं। तो क्या लेंगे, जो अंदर अंदर रखें एच ओ जी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है। अब देखो जहां एच में एक्स आया वहां कोस एक्स आएगा। अब एक्स था तो एक्स है, यहां है तो क्या आ जाए, मोड के अंदर कोस एक्स आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो गया, देखो ओरिजिनली फंक्शन के इक्वल हो गया, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो एच ओ जी इज डिफाइंड, तो ये डिफाइंड हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, इनको कंटिन्यूस चेक करना है। तो देखो जी ऑफ एक्स कोस एक्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूव करना है, अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आपका आता है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये प्रूव करना पड़ेगा मतलब। एंड एच ऑफ एक्स मोड एक्स, ये आपका एग्जाम्पल में प्रूव किया हुआ है, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देन composition of two function is also continuous। तो उनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो इसको प्रूव करना हमें, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास हो गया साइन मोड एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। तो लेट कर लेते हैं, देखो दो कंपोजिट फंक्शन को अलग करेंगे। जी ऑफ एक्स अंदर वाले को लेंगे, अंदर क्या है, मोड एक्स है, तो ये मोड एक्स हो जाएगा। एच ऑफ एक्स वो साइन एक्स हो जाएगा। अब ये डिफाइन है नहीं है, चेक कर लेते हैं। अंदर जी है तो एच ओ जी लेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एक्स के प्लेस पे मोड एक्स रखेंगे, और जहां एच में एक्स आया वहां मोड हो जाएगा। जहां एच में एक्स आया अब मोड ले लेगा उसका प्लेस, तो ये क्या बन गया, साइन मोड एक्स बन गया। साइन मोड एक्स क्या है, वो फंक्शन ओरिजिनल हो गया, तो इसका मतलब डिफाइन है। सो एच ओ जी इज डिफाइंड। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये अलग अलग से कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो वही है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स is also continuous। So then composition of two continuous function
always continuous. Hence तो फंक्शन क्या ओरिजिनली हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाए, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखो कहता है फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। तो फंक्शन हमारे पास ये हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, अब ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, और हमने थ्योरम की थी अगर एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन हो तो उनका सम भी डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब अगर क्या इसको और इसको हम लोग प्रूव कर लें कि ये कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले तो इनको लेट कर लेते हैं, कंपोजिट नहीं अलग अलग लेट कर लेते हैं। लेट जी ऑफ एक्स, ये मोड एक्स है, इसको हमने जी ऑफ एक्स ले लिया, और एच ऑफ एक्स ये जो सेकंड है एक्स प्लस में 1 इसको ले लिया हमने। तो अब इसको डिफाइन मतलब वो तो कहेंगे नहीं कि भाई ये कंपोजिशन जो इनका है फोग या गोफ जो भी है माना वो डिफाइन है या नहीं, क्योंकि कंपोजिट नहीं है अभी ये। तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ये तो हमारे एग्जाम्पल में है ही और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। इसको हम लोग देखते हैं इसको कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो जी ऑफ एक्स को लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्रूव करना आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये। उसके बाद इसको देखते हैं एच ऑफ एक्स मोड एक्स प्लस में 1। अब इसको देखो पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखो प्लस कब आएगा ये, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा। माना इसको जो है इसको 0 के इक्वल रख के देखो -1 आ गया, तो उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए -1 है। और अगर हम लोग इसको माइनस लेंगे तो इट मीन्स एफ एक्स लेस देन -1 होगा। सॉरी इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल यहाँ लिया हमने, दोनों में से किसी एक में इक्वल लेना होता है। तो ये इस तरह से हमने ओपन कर लिया, डिफाइन इस तरह से होता है मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी कंटिन्यूटी हम लोग क्या करेंगे, -1 पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू -1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 पे। तो देखो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन है तो x के प्लेस पे क्या आ गया, -1 आ गया, तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x क्या है, ये h ऑफ x लेंगे भाई। f ऑफ x तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये लेंगे लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, लेस देन 1 के -1 के लिए देखते हैं, लेस देन के लिए तो ये होगा x लेस देन -1 के लिए, तो ये फंक्शन हो गया -x प्लस में 1। x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है -1 प्लस में 1, तो क्या हो गया, 0 आ गया ये। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव h ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं, ये -1 के लिए सॉरी ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो लिमिट पुट कर देंगे तो -1 प्लस 1 ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की -1 पे वैल्यू तीनों इक्वल है, ये भी 0 ये 0 ये भी 0। सो h ऑफ x इज इक्वल टू मोड x प्लस 1 इज ए continuous function, continuous function. Hence
एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बिकॉज अब इसका कारण भी बता रहे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ two continuous function is also continuous। ठीक है ना, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। क्या कह रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो ये तो सब पे कॉन्टिन्यूस हो गया, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का नहीं है। अच्छा।